हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है बेटा? इफ tan ऑफ e प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan ऑफ e माइनस बी इक्वल्स टू √1/√3। ठीक है, tan ऑफ e प्लस बी इक्वल्स टू √3 गिवन है एंड tan ऑफ e माइनस बी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 1/√3। एंड एंगल ए और बी का जो सम है वो क्या होना चाहिए? 0 डिग्री से ग्रेटर होना चाहिए और लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्या कंडीशन गिवन है कि सम ऑफ द एंगल्स ए एंड बी क्या है? ग्रेटर देन 0 डिग्री है, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ए ग्रेटर देन बी, एंगल ए जो है वो बी से ग्रेटर है। फाइंड ए एंड बी, हमें एंगल ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो ध्यान से देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें क्या गिवन है बेटा? tan ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू √3 गिवन है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में क्या है? tan ऑफ ए प्लस बी है और राइट साइड में क्या है? √3। तो हमने क्या करना है, जो ये √3 लिखा हुआ है ना, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो tan की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, √3 tan 60 जो होता है, tan 60 डिग्री, वो कितना होता है? √3। तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan ऑफ 60 डिग्री, है ना। हम क्या लिख सकते हैं? tan ऑफ द एंगल 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब यहां से हम कंपेयर करें तो tan से tan कंपेयर हो जाएगा और a प्लस बी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बेटा? और हमें गिवन है tan ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू में 1/√3। लेफ्ट साइड में देखो tan गिवन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? tan है। तो हमें क्या करना है? इस 1/√3 को भी tan की फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको कि tan की किस एंगल्स पे जो है वैल्यू होती है 1/√3? ठीक है, किस स्पेसिफिक एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है उसकी वैल्यू 1/√3 होती है? वो होती है बेटा tan 30 डिग्री पे। ठीक है, तो tan 30 डिग्री हम लिख सकते हैं इसको, क्योंकि tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ से कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप देखें तो tan से tan कंपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा? a माइनस बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा 30 डिग्री। ओके, आपको ये कट नहीं करना है tan से tan, आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, tan tan हटा के आपको कैसे लिखना है कि a माइनस बी इक्वल्स टू क्या आ गया? 30 डिग्री। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या क्या वेरिएबल्स हैं? ए एंड बी है। ठीक है, और हमने ये सीखा हुआ है चैप्टर 3 में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में हमने सीखा हुआ है कि हमारे पास टू इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास टू मेथड्स हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। ओके, तो एलिमिनेशन में हमने क्या करना है? एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख दी है और नाउ सेकंड इक्वेशन। आप देख सकते हैं कि जो बी है ना, बी की जो एक कॉफिशिएंट है, एक में +1 है एक में -1 है, तो हम क्या करें? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पे ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? a प्लस ए 2a हो जाएगा और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या बनेगा? 90 डिग्री। ओके, और a इक्वल्स टू क्या आ गया? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 45 डिग्री। ओके, नाउ पुट a equals to 45 डिग्री इन आइदर ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, 1 और 2 किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। इन फर्स्ट इक्वेशन देन वी गेट a की वैल्यू क्या पुट करनी है बेटा? 45 डिग्री है, प्लस में b इक्वल्स टू क्या है? 60 डिग्री। अब b को यहीं पे रखते हैं लेफ्ट में और ये 45 डिग्री को शिफ्ट करते हैं राइट में, तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है लेफ्ट में तो राइट में क्या होगा? माइनस का। और b की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 15 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि एंगल ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। ठीक है, 45 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन है 15 डिग्री से, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और आप ये देखें कि 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना बनेगा? 60 डिग्री। तो इस कंडीशन ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है ना, 0 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से लेस या उसके इक्वल होना चाहिए था, तो 90 डिग्री से लेस है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो जो हमारा आंसर है वो क्या आया कि ए जो आया बेटा एंगल वो आया 45 डिग्री एंड बी जो आया वो कितना आया? 15 डिग्री। क्लियर है? दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 एंड दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
आपको क्या करना है, सिर्फ 10 के लिए ही नहीं समझना कि 10 आया है तो हमने ऐसे करना है। सपोज आपको ऐसे दे दिया जाता क्वेश्चन के अंदर, साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? बाकी कंडीशन सब ऐसे ही है, सिर्फ मैंने क्या चेंज किया है, 10 और 10 ऑफ ए प्लस बी और 10 ऑफ ए माइनस बी, ठीक है ना। और जो राइट हैंड साइड है वो चेंज किया है इक्वेशन की, सिर्फ मैंने इक्वेशन चेंज की है, ठीक है। जो बाकी कंडीशन जो है वो ऐसी चीज है। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ समझना है कि कैसे करना है, हमें ये नहीं देखना कि सिर्फ 10 के लिए पढ़ाया गया है तो सिर्फ 10 के समझाया गया तो 10 के हिसाब से ही करना है। नो, यदि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन या कॉस भी आते हैं तो कैसे करना है, आप यहाँ देखें तो दोनों इक्वेशंस में अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज हुए हैं। यहाँ पे साइन यूज हो रहा है, यहाँ पे कॉस यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है बेटा, जो लेफ्ट साइड में क्या है, साइन है, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में क्या है, साइन। तो जो राइट साइड पे जो वैल्यू है, राइट हैंड साइड पे, उसको भी साइन की फॉर्म में लेके आना है। तो 1/2 कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। 1/2 किस पे होती है, साइन 30 डिग्री पे। तो यहाँ से हम कंपेयर करें तो ए माइनस बी हमें क्या मिल जाएगा, 30 डिग्री। क्लियर है? ऐसे ही कॉस ऑफ ए प्लस बी कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 1/2 है। अब हमें क्या बनाना है, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसी की फॉर्म में लिखना है। तो ये कितनी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने यहाँ पे एलिमिनेशन यूज किया है वैसे ही हमें यहाँ पे भी एलिमिनेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। क्लियर? तो आपको वो कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है वही आपको राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड पे उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिखना है जो लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है। क्लियर है? जो लेफ्ट हैंड साइड पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज हुआ है, राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू गिवन है उसको उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में लिखना है ताकि आप उसे कंपेयर कर सकें। क्लियर? और उसके बाद आपके पास क्या बन जाएंगी, 2 इक्वेशंस। फिर आपकी मर्जी है कि आप इसे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, सॉल्व करें, या फिर आप इसे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करें। क्लियर? तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन।